आदरणीय महात्मागण और भाईगण, प्रेमी सज्जनों, आज हम सब लोग श्री महाराज जी के जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और विश्व भर में फैले हुए सभी महात्मा गणों की तरफ से, भाई गणों की तरफ से, प्रेमी सज्जनों की तरफ से, पूरे हंस परिवार की तरफ से हम उनको जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। देखिए, जीवन एक विचित्र पहेली जैसी लग रही है। एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, बड़ा ही साधारण और सिंपल उसका जीवन होता है। धीरे धीरे हम समाज में अनेकों अनुभवों को प्राप्त करते हैं, अनेकों इमोशन से गुजरते हैं और धीरे धीरे अपनी चेतना की शक्ति के आधार पर आदमी के अंदर एक गर्व सा, घमंड सा हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। और जब ये घमंड हम के अंदर आने लग जाता है, तब स्वाभाविक है कि हम अपनी चेतना की शक्ति के आधार पर, अपनी कर्म शक्ति के आधार पर हम कर्म तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कर्मों से जो जीवन को सुकून और शांति मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, हम कभी उन सोच से दूर चले जाते हैं। आधार कहने का मतलब कि जिस तरह से एक व्यक्ति है समाज में काम करने के लिए निकलता है, चाहता तो वो ये है कि अपने मेहनत से वो अपने परिवार का पेट भरे, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन जब समाज में कदम रखता है तो समाज में बहुत से सामाजिक अंधकारों को देखता है। कोई स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, कोई नफरत से काम कर रहे हैं। और जीवन में जब हमारे मन के अंदर संयम ना हो, तब क्या होता है कि धीरे धीरे हम भी इन चीज़ों से प्रभावित, संसार की इस खींचातानी से प्रभावित होने लगते हैं। और यही होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर संयम नहीं होता, फिर वो भी गलत प्रभावों के लिए गलत कर्म करने लगते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कितना विचित्र ये जीवन है, कि ये जीवन एक कितना सुंदर मौका है, कितने जीवन के सुंदर सुंदर अनुभव को प्राप्त करने का। हम चाहे तो जीवन में खुशियाँ को बांट सकते हैं, खुशियाँ को पा सकते हैं। हम चाहे तो लोगों के दुख दर्दों को दूर कर सकते हैं, उसमें खुशी पा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि इस जहां में कितने लोग हैं जो संयम ना होने के कारण केवल अपने तक सीमित ही एक जीवन को जी रहे हैं, केवल अपनी पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए। लेकिन क्या केवल एक स्वार्थ भाव ही जीवन का सार है? क्योंकि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें, मानव के इतिहास को देखें, तो ये नहीं कि पहले के समय में मानव के पास बुद्धि नहीं थी, कौशल नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई समाज में और समाज से लुप्त भी हो गई। लेकिन आज हम एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं कि सभ्यता, सारी सभ्यताओं का एक जोड़ हो चुका है। आज जापान में क्या हो रहा है, आप इंडिया में उठते हैं सवेरे तो आपको फोनों में पता चल जाता है कि देश विदेश के कोने में क्या क्या चीज़ें, घटनाएं घट रही है। तो आज जो ये आदान प्रदान है इंफॉर्मेशन का, सोच का, वो इतना तेज हो गया है कि आज के आधुनिक जीवन में उतने ही ज़्यादा संयम की ज़रूरत है मानव को। बहुत लोग हमसे भी पूछते हैं कि जी स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है, अध्यात्म का क्या महत्व है। अगर हम अपने जीवन को ही देखें, हम किसी और की तरफ ना देखें, किसी और का उदाहरण ही ना लें, तो सबसे पहले हम अपने आप से ही प्रश्न पूछें कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं संतुष्ट हूँ। और अगर देखा जाए तो हम ही अपने जीवन में इतने प्रभावों को, इतनी कामनाओं को, इतनी इच्छाओं को पैदा कर रहे हैं कि अपने आप की खुशी ही पाना संसार में एक बहुत बड़ा एक कदम है, एक बहुत कठिन कदम है। और आज आप देख लीजिए, संसार में कोई भी आदमी अपना, आज इतनी विकट परिस्थिति भी है, लेकिन आदमी निडर होकर के काम कर रहा है। पहले हम सब लोग कोरोना टाइम में डरे हुए थे कि भाई क्या होगा क्या होगा। आदमी को अपनी सेहत की परवाह थी कि भाई मुझे कुछ ना हो जाए, तो 3 महीने से सब लोग अपने घर के अंदर ही बंद थे। जैसे जैसे परिस्थिति बदलने लग गई, हमें और भय सताने लग गए, अरे कल काम का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चों की स्कूल का क्या होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो भय समाप्त होने लग गया, एक नए भय ने रूप ले लिया। अब वो भय है कि भाई कल हमारा क्या होगा, उस भय ने हमें सड़कों पर भी उतार दिया। आज आप कहीं भी किसी भी शहरों में जाएंगे तो जीवन वैसे ही लग रहा है कि जैसे पहले के माफिक जीवन चल रहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मन के अंदर अनेकों वासनाएं, अनेकों भावनाएं प्रकट होती है। और जब हमारे अंदर संयम नहीं है तो क्या होता है कि प्रभाव हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं।
प्रभावों क्या मतलब परिस्थितियां। आज हम खुश हैं तो हमें जीवन बड़ा अच्छा लग रहा है, कल हमारे जीवन में संकट आ जाए तो क्या हमें जीवन उतना ही अच्छा लगेगा। कल हमारे प्रियजन हमसे बात ना करे, मतलब अगर परिस्थितियां अनुकूल है, सब कुछ ठीक है, तब हमें जीवन बड़ा अच्छा लगता है, हम सोचते हैं हम जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति विपरीत होती है, हम लोग अपना संयम, अपना आत्मविश्वास, अपना जो एक आत्मबल होता है, इसको ही हम डाउट करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा संयम डगमगाने लगता है। और जब संयम डगमगाता है तब क्या होता है कि हम अपने आप ही सोच करके अपने भय को जन्म दे रहे हैं। हम किसी और, कोई हमें नहीं बता रहा, हम अपने आप ही सोचेंगे अरे कल हमारे पास काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कल हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो वो क्या करेंगे। अब धीरे 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 हम अपने अंदर वो भय को, उस इनसिक्योरिटी को पैदा करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि इस विकट परिस्थिति ने बहुत जीवन में अच्छे अच्छे उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। बहुत लोग थे जो एकदम असहाय हो गए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था, रहने को घर नहीं था। वहाँ पर ऐसे लोग भी थे जिनके पास था और उन्होंने आकर के मदद की। तो कहने का अभिप्राय है कि जब भी विकट परिस्थिति आती है समाज में, आदमी के मन में, आदमी की सोच में, हम दो प्रमुख सोचों को उत्पन्न होता हुआ देखेंगे। एक प्रमुख सोच है जो स्वार्थी रहेगी हमेशा कि भाई मेरा भला हो जाए, मुझे बीमारी ना लगे, मैं बचा हुआ रहूं, मेरी परेशानी दूर हो, चाहे किसी और को भी परेशानी हो। और अक्सर क्या होता है कि समाज में इतना खींचातानी पहले से ही है, समाज में आदमी इतना मटेरियलिस्टिक पहले से ही है कि ये सामाजिक प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा हावी होने लगते हैं। परिणाम यही होता है कि जिसके अंदर संयम नहीं है, कष्ट उसी के जीवन में ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक सोच उसको एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है, हर एक कठिनाई उसके लिए एक परेशानी बन करके आ रही है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, आश्रम के प्रेमी लोग हैं, महात्मा गण हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छे उदाहरण को प्रस्तुत किया कि भाई कठिनाई हो सकती है, लेकिन कठिनाई होने के बावजूद हम अपने जीवन को जीना तो नहीं छोड़ सकते। जिन संस्कारों को हमें गुरु महाराज जी ने रोपित किया, उन संस्कारों को तो हम नहीं छोड़ सकते। आज ठीक है मेरे पास काम नहीं रहा, लेकिन ये थोड़ी है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास व्यवसाय नहीं है तो मेरा जीवन समाप्त हो गया। और इसी कठिनाई की परिस्थिति में हमने देखा कि और लोगों ने कैसे री इन्वेंट किया अपने जीवन को। मतलब पहले अगर उनका एक काम बंद हो गया तो कितने लोगों ने घर में आकर के खेती शुरू कर दी। उन्होंने कहा चलो आज नौकरी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसी जमीन से मतलब खेती कर करके हमें पाल पोस के बड़ा किया। आज हम शहरों में चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खेती नहीं कर सकते। तो कितने लोग जो वापस गांव में आए, वापस अपने शहरों को छोड़ करके आए, तो उन्होंने खेती शुरू कर दी। कितने लोगों ने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, कितनी संस्थाओं ने लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो ये एक जो दूसरी सोच प्रबल होती है कि आज मेरे पास अगर कम भी है, लेकिन किसी दूसरे के जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, ये दिखाता है कि अध्यात्म का क्या प्रभाव है संसार में। क्योंकि अगर अध्यात्म नहीं है, अगर ये पॉजिटिव सोच ही नहीं है, तब मैं अपने अंदर उस संयम को ना पा सकूं जो मुझे अपने कमियों से परे ले जाए। कमियां क्या है? मेरी सोच, मेरी ही तो कमी है। अगर मैं नेगेटिव सोचूं, हमेशा बुरा सोचूं, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारा जो दृष्टिकोण है संसार को देखने का, ये दृष्टिकोण बदलेगा। और जब ये दृष्टिकोण बदलता है, तब हम संसार में जब अच्छाई को देखते हैं, अच्छाई को पहचानते हैं, तभी उस अच्छाई के संग में आकर के हम भी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर मुझे केवल बुराई ही देखनी है संसार में, तो अपनी ही सोच से बुरा कोई नहीं है। क्योंकि हर एक की चीज में, हर एक के कर्म में मैं कमी निकालूंगा, किसी की सोच में मैं कमी निकालूंगा। कोई अच्छा काम भी हो रहा होगा तो मुझे लगेगा कि भाई मेरे बिना ये काम कैसे हो रहा है, तो उस काम में मैं विघ्न पैदा करूंगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अध्यात्म की जरूरत क्या है? अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए। और जीवन यही संघर्ष है। आप देखो, हम संसार में जन्म लेते हैं तो एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो इन्फेंट होता है, उस नए बच्चे को ये थोड़ी पता है कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो केवल रो करके अपने कोई भी प्रभाव को व्यक्त कर सकता है। भूख लगती है तो रोने लग जाता है, ठंडी लग रही है तो रोने लग जाता है, गर्मी लग रही है रोने लग जाता है, अगर कपड़े गीले हो गए तब रोने लग जाएगा। लेकिन माँ का प्रेम होता है, और माँ का प्रेम उस रोने को समझ लेती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है। बच्चा तो रो रहा है, दूसरे आदमी को, एक आम आदमी को तो लगेगा कि देखो कितना ये रोता है बच्चा,
लेकिन जब माँ अपने बच्चे को रोता हुआ सुनती है तो माँ उस रोने से ही पता लगा लेती है कि बच्चे को भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि एक संबंध है माँ और बेटे के बीच में, और ये संबंध आप रिश्ते नाते का नहीं है, खून का नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संबंध है। इसी की तरह जब हम संसार से एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करते हैं तब क्या है, हम जीवात्मा है और हम कहते हैं परम पिता परमात्मा है। तो जो परम आत्मा है, जो निर्गुण है, जो साकार है, वो क्या है, वो उसका भी एक इमोशनल एक स्पिरिचुअल संबंध एक जीवात्मा के साथ है, हम सबके साथ है। लेकिन जब तक अपने आप को रिफॉर्म करके हम उस स्पिरिचुअलिटी से, उस पॉजिटिव फोर्स से कनेक्ट ना हो, तब तक क्या है, संबंध तो है लेकिन अनुभव नहीं है, कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं है। और उसके कारण क्या होता है कि आदमी कर्म तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अगर हम अपने आप से पूछे कि क्या हम खुश है, क्या हम संतुष्ट है, तो संसार में बहुत लोग ही अपने आप से कह सकेंगे कि नहीं, आज मेरे जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब संबंध स्थापित होता है, जब हम प्रयास करते हैं अपने आप को रिफॉर्म करने का, तब धीरे धीरे हम अपने अंदर भी कुछ कमियां हैं जिसको हम अपने आप से अवगत होते हैं। देखिए, एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो साइकोलॉजी टेस्ट में एक साइकोलॉजिस्ट 4 भाग में एक कागज को बांटता है, 4 हिस्सों में, और हर एक हिस्सों के लिए वो आदमी को कहता है कि भाई ये एक हिस्से में ये लिखो कि जो आप अपने बारे में जानते हो, अच्छी बात है, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट है। तो आदमी लिख सकता है मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे पढ़ने में बड़ा मेरा मन है। कोई आदमी कहता है मैं कर्म करने में आगे हूँ, किसी का सेवा भाव है, किसी का भक्ति, मतलब जो भी उसके गुण हैं, आदमी अपने गुणों को लिख सकता है जो हम जानते हैं अपने बारे में। फिर एक दूसरे बॉक्स में साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि भाई ये लिखो जो आप समझते हो कि आप लोग आपके बारे में जानते हैं। मतलब अगर मैं ये देखूं संसार में लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं, तो मैं एक अनुक्रम लगा सकता हूं कि भाई लोग मुझे अच्छी नज़र से देखते हैं, मैं लोगों का भला करता हूं, लोगों को मिलता हूं, लोगों की मदद करता हूं। अब कोई चोर होगा, अगर उसे कहा जाए कि ये लिखने के लिए, वो ये थोड़ी लिखेगा कि भाई समाज मुझे बहुत अच्छी नज़र से देखता है। चोर तो यही कहेगा कि भाई अगर जिन जिन लोगों को पता चलेगा मैंने उनके घर में चोरी की, तो वो किस तरह से मेरी तरफ व्यवहार उनका पेश आएगा, मतलब किस तरह से पेश आएंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि वो फिर साइकोलॉजिस्ट कहता है कि जिस नजरिए में आप संसार आपको देख रहा है, आप वो प्रमाणित करो। फिर साइकोलॉजिस्ट बोलेगा कि भाई आप ये लिखो कि आपके अंदर अवगुण कैसे है, गुण तो आपने लिख दिए, अब अवगुण कैसे हैं। और फिर वो कुछ चीज कहता है साइकोलॉजिस्ट को कि आप अपने लोगों से पता करो कि उनका आपके लिए प्रभाव कैसा है। तो कहने का क्या है कि जब हम अपने आप का ही विश्लेषण कर रहे हैं, एक मानव का विश्लेषण कर रहा है, ये जानना चाहता है इसकी साइकी क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका आचरण क्या है, तो बहुत सी चीज है जो हम अपने बारे में नहीं जानते। क्योंकि जब हम किसी प्रभाव में विलीन हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है अपने परिस्थितियों को समझना। जैसे एक आदमी को गुस्सा आ जाए तो वो नहीं जानता उसे गुस्सा आ रखा है, वो तो ये सोच रहा है वो तो नॉर्मली काम कर रहा है। लेकिन बहुत लोग बाद में कहते हैं कि भाई आपको इतना गुस्सा नहीं आ जाना चाहिए, गुस्सा होते ही आपका एकदम स्वभाव बदल जाता है। कोई आदमी परेशान है, परेशानी में होता है कि भाई हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कम हो जाता है। आदमी परेशान है, सोच रहा है, घर के लिए निकलना चाहता है, गाड़ी की चाबी उसके जेब में ही है लेकिन पूरे घर में ढूंढता रहेगा गाड़ी की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी क्या है, क्योंकि मन उसका उस समय में, उस मोमेंट में विलीन नहीं है ना। वो चाबी को नहीं ढूंढ रहा, चाबी को तो शरीर से ढूंढ रहा है, लेकिन मन से उसकी टेंशन में उसका बात लगा हुआ है, अरे वो काम नहीं होगा ऑफिस में तो मैं क्या करूंगा। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, कभी कभी हम इतने थक जाते हैं संसार से या परेशानी का भार एक के बाद एक होता है कि आदमी ये एक्सेप्ट ही करना छोड़ देता है कि जीवन में कुछ अच्छा होगा। आप किसी से मिलते हैं, समाज में बड़ा दुखी होता है, बड़ा उदास होता है, उससे पूछो कि भाई क्या हुआ, तो वो केवल अपनी दुखी कहानी सुनाएगा, अरे देखो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। और उसकी कहानी सुन के हो सकता है कि आप बड़े प्रसन्न हो, लेकिन कहानी के सुन के बाद आपको भी दुख होने लग जाएगा कि भाई देखो जीवन में आज भी संसार में ऐसा होता है लोगों के साथ कि कोई पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन हर एक चीज का महान पुरुष बताते हैं एक तोड़ है, समस्या है समाधान है, रोग है उसका उपाय है। और महान पुरुष यही बार बार समझाना चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर गांठें हैं, बंद हैं, जो कभी अनजाने में हमारे जीवन में हो गई। हम बचपन में थे, कोई आदत से हम मजबूर हो गए या आदत हमारी हो गई कि भाई किसी को ऊंचा बोलना।
अब किसी ने हमें बचपन में समझाया नहीं, हम बड़े होते गए, बड़े हो गए, वो आदत इतनी गहरी हो गई हमारे अंदर कि अब हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि हम बोलते हैं तो ऊंचा बोलते हैं या किसी से जोर से ही बोलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भाई हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आचरण। कभी कभी इन व्यक्तित्वों का आना होता ही नहीं जीवन में, हम समाज के जो अच्छाई और बुराई है इसमें ही हम घूमते रहते हैं, तो अच्छाई का भी असर होता है, बुराई का भी असर होता है। तो ये जो बुरी गांठें हम बांध लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव की, चाहे चरित्र की, ये बड़े सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब तक जीवन अनुकूल है तब तक जो हमारे अंदर कमियां हैं वो तो उभरेगी नहीं ना। अगर मैं कहूं कि जी आज मेरे पास बहुत कुछ है, मैं लोगों को दे सकता हूं, तो लोग कहें जी इनके पास बहुत कुछ है, ये बहुत बड़े दानी है। भाई जिसके पास बहुत कुछ है वो तो दान दे ही सकता है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन असली दान वो होता है कि अगर किसी के पास कुछ भी ना हो और वो दान करे, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व दे दिया, उसको मोह नहीं है। मेरा तो मोह इसलिए है कि मेरे पास ज्यादा है इसलिए मैं दे सकता हूं, लेकिन जब कम होने लग जाएगा तब क्या होगा? तब वही भावना मेरे अंदर रहेगी, वही आचरण मेरे अंदर रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर मेरे अंदर गांठ है स्वार्थ की, अपनापन की, तब क्या होगा कि जब मेरी दान पेटी कम होने लग जाएगी, मेरा मन भागने लग जाएगा, अरे सब कुछ दे दोगे तुम्हारे लिए क्या बचेगा। और ये कमी है जो क्या है कि मैंने दान तो दे दिया, लोगों के आगे एक बहुत अच्छा नाम कमा लिया, लेकिन अपनी नजरों में मैं बढ़ नहीं सका। तो जो इंटरनल रिफॉर्म है उसी को हमारे महान पुरुष समझाते हैं कि यही ट्रू चेंज है, यही सच्चा परिवर्तन है। और ये सच्चा परिवर्तन केवल आध्यात्मिक रूपांतरण की तरफ होगा। क्योंकि देखिए आज ये नहीं कि अच्छे स्कूल या कॉलेजेस नहीं हैं, आप भारत देश में कह लो कितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होंगी, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स हैं। आप मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट रिसर्चेस आज एम्स में हो रही है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो भी डॉक्टर एम्स में निकल रहा है बड़ा ही ईमानदार डॉक्टर है, या जो भी प्रोफेशनल आईआईएम से निकल रहा है वो आकर के अच्छा ही काम करेगा, मतलब वो ईमानदार ही रहेगा। आज हम केसेस सुनते हैं कि भाई किस हॉस्पिटल ने, कोरोना के टाइम में हमें केसेस सुनने को मिले कि भाई इलाज के लिए रखा और फिर कितना बड़ा बिल बना दिया। पर कोरोना का तो कोई इलाज ही नहीं है, इसमें तो केवल आदमी को 15 दिन के लिए अपने आप को लोगों से दूर रखना है ताकि हम किसी को ये बीमारी ना दे सके। बाकी जो छोटा मोटा बदन दर्द होगा तो आप दर्द की गोली ले लो, बुखार होगा, कोरोना की तो कोई दवाई है ही नहीं। तो आप बताइए, एक आदमी को अस्पताल में रखा जाता है, लाखों का बिल उसका हर दिन का बना दिया जाता है, और वो आदमी तो यही सोचता है ये डॉक्टर कितने अच्छे हैं, मेरा इलाज कर रहे हैं। लेकिन उसे तो इलाज की जरूरत ही नहीं क्योंकि कोरोना की कोई दवाई है ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय यही है, हम ये सुनने को आए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ऐसे केसेस को आए हैं कि लोगों को वहां एक तरह से ठगा गया है। तो कहने का अभिप्राय, जब एक मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल स्थापना जिसका काम है लोगों के दुख दर्द को दूर करना, अगर वही अपने कोर प्रिंसिपल से हट जाए तब लोगों का विश्वास मेडिकल इंस्टीट्यूट पे कैसा रहेगा? लेकिन आज भी विश्वास है क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में अच्छे डॉक्टर है जो बिना स्वार्थ के, बिना लालच के काम कर रहे हैं। और उन्हीं का उदाहरण है कि आज जो संसार में एक विश्वास की जो धारणा है, हम न्यायालय जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भाई जो मेरे साथ बुरा हुआ है जज साहब उसको ठीक करेंगे। हमारे घर में चोरी हो जाए हम पुलिस के पास जाते हैं, ये आशा लेके थोड़ी जाते कि पुलिस चोर को पकड़ लेगा, लेकिन एक उम्मीद लेके जाते हैं कि कोई कार्रवाई होगी, हमारी मदद होगी। ऐसे ही हम जब समाज में निकलते हैं हमें भी उपेक्षा है समाज के साथ कि अगर कभी मेरे जीवन में कठिन काम आएंगे तो समाज मेरी मदद करेगा। और अगर समाज ये मदद करना छोड़ दे तो स्वाभाविक है मानव का ही तो विश्वास समाज से उठेगा और किसी का थोड़ी उठेगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो एक विश्वास है कि एक आदमी आदमी के प्रति काम आएगा, एक इंसान इंसान के प्रति काम आएगा, ये विश्वास तभी संपन्न है क्योंकि इस विश्वास को किसी ने पूरा किया है। और जब तक समाज में इस आध्यात्मिक शक्ति को आगे करने वाले लोग रहेंगे तब तक ये समाज की सुरक्षा होती रहेगी। एक छोटी सी बात मुझे याद आई कि एक राजा के यहाँ एक ज्ञानी गए तो उनसे लोग प्रश्न कर रहे थे, तो राजा ने एक प्रश्न किया कि देखो मेरा भी राजमहल है और ये राजमहल में देखो इतनी बड़ी छत है, इसको संभालने के लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को संभालने के लिए कितने पिलर लगे हैं। तो वो महान पुरुष से पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ कि दुनिया भी है, दुनिया में आकाश है, लेकिन इस संसार को किसने संभाला हुआ है?
स्ट्रक्चर को संभालने के लिए हम पिलर्स देते हैं, लेकिन संसार को संभालने के लिए कौन से पिलर्स रखे हैं, कौन से खंबे लगे हैं। तब वो गुरुवर उनको यही बताते हैं कि जब तक समाज में धर्म पर चलने वाले लोग रहें, धर्म पर चलने वाले मतलब धर्म का पालन करे, धर्म को अपनाए और धार्मिक सोच से आगे काम करें, तो जब तक लोग धर्म का पालन करने के लिए रहेंगे तब तक ये समाज सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इस संसार का जो नींव है, संसार का जो बेस है, संसार का जो स्तंभ है, वो धर्म ही है। क्योंकि आप देख लो, संसार में ये तो नहीं है कि हम पहली बार सत्य और सत्य के बीच में क्या लड़ाई हो रही है उसके बारे में हम जान रहे हैं। आप किसी भी धर्म गाथा को ले लीजिए, सारी धर्म गाथाओं में यही बात लिखी है। ईसा मसीह के बारे में क्या आता है कि शैतान उनके पास आते हैं जब उनको टांग दिया होता है सूली पर। अच्छा, पहले तो जब उनको टांगा जा रहा होता है सूली पर, तो ईसा मसीह के मन के अंदर से क्या करार निकलती है। हम लोग 2 कदम किसी के साथ चल ले और थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतलब काम करते करते या संयम, मतलब कितने 1-2 दिन लग जाते हैं उस आदमी को माफ करते करते। होता नहीं है कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया, किसी के आगे किसी ने कुछ कह दिया, और अपने ही घर में मियाँ बीबी ले लीजिए, अगर लड़ जाए तो 1-2 दिन लगेगा अपने अंदर उस रिजॉल्वमेंट को पाते हुए, उस रिजॉल्व को पाते हुए। लेकिन ईसा मसीह जिनको आदमी ही मार रहे हैं, उनको पीड़ित कर रहे हैं, उनको सूली पे टांग रहे हैं, और ईसा मसीह क्या कहते हैं, सबसे पहली प्रार्थना उनकी भगवान के पास है कि भगवान इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, कि गॉड फॉरगिव फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। अब आप ये सोचो ना कि एक आदमी के अंदर कितनी करुणा होनी चाहिए, कितनी अगाध धर्म की शक्ति होनी चाहिए कि उनके हाथों के ऊपर कीलें ठोकी जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो आदमी मेरे लिए कील ठोक रहा है, मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूं। ये नहीं जानता, ये मूर्ख है, ये इग्नोरेंट है, पर मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूं, भगवान इसको सजा मत देना। तो वो कोई एक साधारण मानव की तो कामना नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम भी साधारण जीव है। कोई आदमी हमें थोड़ी सी ठेस पहुंचा दे तो हमें सर्वप्रथम जो एक भाव हमारे अंदर आता है कि मैं भी इसे ठेस पहुंचाऊं, इसने मुझे कहा तो मैं भी इसे कुछ करूं, इसने मेरा बुरा किया तो मैं भी बुरा। ये एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गांठ बंधी हुई है। लेकिन ईसा मसीह ने अपनी सारी गांठें खोल ली। उनने केवल एक पवित्र भाव को रखा और समान रूप के लिए सबको रखा, चाहे उनके शिष्य उनके पास आए, चाहे उनको पीड़ित करने वाला उनके पास आया, लेकिन उनका प्रेम, उनका भाव एक प्रकार था दोनों के लिए, मतलब समानता थी। उन्होंने नजरों का भेदभाव सब मिटा दिया। और फिर ईसा मसीह जब लटके हुए हैं, वो धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो शरीर है, शरीर तो धीरे धीरे दम तोड़ेगा। तो शैतान आता है, शैतान उनके पास आता है और शैतान कहता है कि भाई देखो तुम्हें क्या मिला, मतलब तुम्हें भगवान, मतलब भगवान के तुम बेटे हो, तुम उनका संदेश देने के लिए आए, तुम उनके बीच में चले और इन्हीं लोगों ने तुम्हें मार दिया। तो वो ये चाह रहे थे कि जाते जाते मैं किसी भी तरह से जो ये ईसा मसीह का मनोबल है, जो विश्वास है अपने भगवान के प्रति, इसको मैं तोड़ूं। तो ईसा मसीह उनके साथ भी तर्क करते हैं, मतलब उस स्टेट में भी मन ही मन तर्क करते हैं और शैतान के सारे प्रश्नों का वो जवाब देते हैं और ये बताते हैं कि भाई जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये टेम्परेरी है, ये जीवन नहीं है। हम जीवन में कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए आए हैं और मेरा जो काम था वो पूरा हो गया है, तो मैं तो खुशी खुशी जा रहा हूं। जो संदेश मुझे देना था मैं दे चुका हूं। और आप देखो कि ईसा मसीह ने कितने लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कभी कोई बड़ा सम्मेलन नहीं किया। 12 अपोस्टल्स माने जाते हैं, 12 परम भक्त। और आज आप देख लो कि संसार में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ ईसा मसीह का जो गिरजाघर है नहीं बना होगा, या क्रिश्चियन फेथ काम नहीं कर रहे होंगे, या क्रिश्चियन मशीनरीज चैरिटेबल काम नहीं कर रहे होंगे। तो एक जगह से 12 लोगों को एक व्यक्ति ने उपदेश दिया और आज हजारों साल बाद कितने ईसा मसीह के अनुयायी हैं जो संसार में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो। प्रभु श्री राम को जब वो अपने गुरुकुल से वापस आते हैं, तो गुरुकुल में तो बड़ा साधारण जीवन था, साधारण वस्त्र उन्हें पहनने होते थे, हर काम अपने आप करना होता था। मतलब सुबेरे जाना, गुरु की सेवा करना, खाना बनाना, आश्रम की सेवा करना, तो इस चीज़ में उनका मन लगा रहता था। जब शिक्षा अध्ययन पूरा हो गया, जब वापस घर आ गए, तो क्या हुआ, घर में तो भाई वो कुछ काम ही नहीं कर सके। खाना भी लाना है तो कोई उनके लिए परोस रहा है, कोई उनके लिए ला रहा है, अपने
कुछ भी वो छोटा सा निजी काम भी करना चाह रहे तो 10 लोग खड़े हुए हैं उनको काम करने के लिए। तो ये दो जीवन का अनुभव करके, एक साधारण जीवन जहां उनको हर काम अपने आप में करने में खुशी और आनंद प्राप्त हो रहा है, और एक ऐसा जीवन जहां इतना यश वैभव है, इतनी रौनक है, इतनी शौहरत है कि वहां आकर के उनका मन छटपटा रहा है। मतलब हम तो यही सोचेंगे कि भाई अगर हमारे घर में भी शौहरत हो जाए, नौकर हो जाए, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा, मतलब हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। आदमी यही तो देखता है। जब हम किसी के बड़े घर को देखते हैं हम तो यही तो सोचते हैं, अरे घर का साइज इतना बड़ा है तो इसकी खुशियां भी उतनी बड़ी होगी। लेकिन रहने वाला अंदर क्या, मतलब किस प्रभाव से गुजर रहा है, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। हम सब केवल सोच रहे हैं। तो भगवान श्री राम भी बड़े मतलब ना दुखी रहने लगते हैं, अपने अकेले रहने लगते हैं। तो उनके पिताजी वशिष्ठ महाराज को बुलाते हैं, गुरु वशिष्ठ को, और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि जी मैं देख रहा हूं कुछ महीनों से, जब से राम वापस आए हैं गुरुकुल से, ये थोड़े दुखी से रह रहे हैं, अपने अपने में रहते हैं, तो आप कृपा करके इनसे बात कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं और वशिष्ठ योग का का जन्म होता है। तो वशिष्ठ योग क्या है कि भगवान श्री राम प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं ना कि भगवान राम हमारे दुखों को दूर करेंगे, भगवान राम हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। लेकिन यहां क्या है कि यहां खुद भगवान राम परेशान है, उनके अंदर डाउट है, उनके अंदर संदेह है, उनके मन के अंदर प्रश्न है, और वो प्रश्न उन्हें आनंद को प्राप्त नहीं करने दे रहा, खुशी को प्राप्त नहीं करने देना। और फिर धीरे धीरे बैठते हैं और भगवान राम प्रश्न कर रहे हैं, और उनके गुरुदेव गुरु वशिष्ठ उनको बता रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम तो अगर उसका अध्ययन करें तो वो अध्ययन क्या है, एक साधारण मानव विचलित है अपनी परिस्थितियों को देख करके, और ये हम भी विचलित हो सकते हैं। कभी हमारे पास काम है, कभी काम नहीं है, कभी हम उठते हैं तो बहुत अच्छे ख्यालात के साथ उठते हैं, कभी हम बिस्तरे से निकलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान राम भी एक साधारण जीवन को उन्होंने जिया, और उनकी भी साधारण मानव की तरह समस्याएं थी, परेशानी थी, लेकिन उन्होंने निवारण ढूंढा। और जब गुरु महाराज जी ने उन्हें बताया कि भाई इस तरह से जियो, जीवन का क्या लक्ष्य है, जीवन का क्या है, मतलब उसमें अंदर कर्म धर्म के बारे में बहुत चीजें बहुत डिटेल से बताई गई है। मतलब भगवान राम कहते हैं कि भाई मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, तो चाह की इसमें बात नहीं है। इसमें है कि अगर हम जिस भी परिस्थिति में पैदा हुए हैं, जिस परिस्थिति में हम पैदा हुए हैं, उस परिस्थिति के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। अगर आप क्षत्रिय हो, एक क्षत्रिय का धर्म है, उस धर्म को आपको पूरा करना है, वो आपका कर्तव्य है। आप ब्राह्मण होते तो आपको ब्राह्मण कर्तव्य को पूरा करना होता। अर्थात अपने कर्म को करने से ना डरो। अगर आप राजा हो तो राजा का कर्म करो, अगर आप प्रजा हो तो प्रजा का कर्म करो। तो बड़े सरल तरीके से उनके गुरु महाराज जी उनको सारी बातें समझाते हैं। तो वशिष्ठ योग की स्थापना हुई, और वशिष्ठ योग में भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कहीं भी हम किसी भी व्यंग को देखें, इतिहास को देखें, तो किसी भी महापुरुष के जीवन में भी एक ये उथल पुथल हुई, एक मन की खींचातानी हुई। भगवान बुद्ध भी जब प्रश्न करने लग गए कि भाई मुझे संसार को छोड़ करके जाना ही है, तो मेरा आना क्यों हुआ, सबसे पहले उन्होंने ये प्रश्न पूछा, और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया कि मैं ये तो जानूं कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है। जो और चीजें हैं वो तो होएगी, सवेरे सूरज उगेगा, रात को अस्त हो जाएगा, इससे मेरे जीवन का क्या प्रभाव। आज देखो हम कितनी चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं। आज हम मतलब मंगल पे हमने यान भेज दिए, आज कुछ सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ करके चली गई है और वहां की तस्वीरें भेज रही हैं। हमने इतना कुछ जान लिया कि इस ब्रह्मांड में क्या है लेकिन अपने जीवन में हमने जो शक्ति हमारे अंदर है उसको नहीं जाना। तो भाई हम बहुत कुछ संसार में जान सकते हैं, लेकिन जीवन व्यर्थ ही गवा देंगे ना, कि अगर हम और चीजों के बारे में जानते रहे। जो सबसे बड़ा पजल, ह्यूमन पजल हम इसको ही नहीं समझ पा रहे, तो भाई जीवन को जीने का मतलब तुक ही क्या है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि सबसे पहला कर्तव्य है अपने प्रति, कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। जब उस कर्तव्य को आप पूरा कर लेंगे, जब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, एक अच्छी आत्मा बन जाएंगे, तो जो और रोल आपको अदा करने हैं, ठीक है, मैं एक आदमी हूं
लेकिन मैं किसी का पिता हो सकता हूँ, मैं किसी का भाई हो सकता हूँ, किसी का दोस्त हो सकता हूँ, किसी का मित्र हो सकता हूँ, किसी का सखा हो सकता हूँ, किसी का शिष्य हो सकता हूँ, किसी का गुरु हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो मैं ये सारे रोल, जो अलग अलग रोल मैं अदा करूंगा कभी ना कभी समय में अपने जीवन में, तो मैं ये अलग अलग रोल कैसे अदा कर सकूंगा? क्योंकि कहीं भाई जब अच्छी बनने की बात आएगी, अच्छा उदाहरण पेश करने की बात आएगी, और वो उदाहरण, वो एग्जाम्पल मेरे अंदर ही नहीं है, तो मैं किसी और के आगे वो एग्जाम्पल कैसे प्रस्तुत कर सकूंगा? तो इसलिए के लिए सबसे बड़ा संघर्ष है अपने आप से संघर्ष करना। और आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो इसी के ऊपर फोकस करता है कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर अपनी छिपी हुई शक्ति को समझो, और यही हमें करना है। तो जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो मेरा कहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आज ये कोरोना परिस्थिति आई है, ऐसा तो नहीं कि भाई महामारी पहले नहीं आई थी, लेकिन ये जो महामारी आई है इतने सालों बाद आई है। 1918 में या 16 में अमेरिका में स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी चली थी। अगर उसकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे, तो हमारे दोस्त ने कुछ हमें भेजी, तो उस समय मास्क ऐसे तो नहीं होते थे, तो वो कोन पहनते थे, लंबे लंबे कोन, जिसमें हवा ट्रैप हो जाए और उसी हवा को ब्रीथ करते रहे। उस समय भी कर्फ्यू लग गए थे सारे, जो ये आपके जैसे उस समय तो बड़ी मॉल वॉल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो दुकानें थी, सिनेमा थिएटर होते थे, उस सब के ऊपर ताले लगा दिए गए थे। और उस समय तो भाई आदमी ये नहीं जानता था कि स्पेनिश फ्लू है क्या, क्योंकि विज्ञान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो जान सके। लोग सोचते थे पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। और धीरे धीरे 2-3 साल बाद वो स्पेनिश फ्लू खत्म हो गया, क्योंकि आदमी के अंदर पाचक शक्ति है। हम किसी बीमारी के तरफ आएंगे तो हमारी शरीर उस बीमारी को लड़ने के भी एंटीबॉडीज या जो वैक्सीन है उसको क्रिएट करता है शरीर, तो वो खत्म हो गया। आज आप देखो, जब पहले लॉकडाउन हुआ हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे आदमी अपना काम भी कर रहा है, धीरे धीरे व्यवसाय भी हो रहा है। अब ऐसे ही जब जीवन चलता रहेगा तो 1 या 2 साल बाद तो ये जो वायरस है कोरोना, ये भी खत्म ही हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल बाद कोई और वायरस ना आ जाए। जिस तरह से हम एक तरह से प्रकृति का जो हम हनन कर रहे हैं, नदियों में साफ पानी नहीं रहा। सबसे पहला चेंज आपने कोरोना टाइम में क्या देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर हो गई, हवा कितनी सुंदर हो गई, पानी कितना सुंदर हो गया। जंगली जानवर जो पहले हमें कहीं नहीं दिखाई देते थे वो दिखाई देने लग गए। मतलब चंडीगढ़ में तो हमने फोटोएं देखी जहां हिरन तो सड़कों पे घूम रहे थे, क्योंकि सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही थी, वो निडर होकर के आने लग गए। तो पहले ये हमारा जीवन था कि हम प्रकृति के साथ, जीव जंतु के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ एक संतुलन में थे, क्योंकि एक रिलेशनशिप था। फिर हम हो गए घमंडी, अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग गए, मेरा तेरा करके हमने संसार को टुकड़ों में बांट दिया, जमीनों को देशों में बांट दिया, नदियों को नामों से बांट दिया। और फिर क्या हुआ कि बस उन नामों पे ही हम लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते हमने प्रकृति का इतना नुकसान कर दिया कि आज ये जो सब चीजें हो रही है ये उसी असंतुलन की वजह से हो रही है। भाई एक ऐसी बीमारी है जिसको हम देख नहीं सकते, उसे मतलब देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन आप एक सांस ले ले गलत गलत जगह पे तो देखो किस तरह से आपकी जीवन एक तरह से रुक जाता है। और ये तो मुझे लगता है कि मॉडर्न जो हमारा उसमें है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रोडें खाली है लेकिन हम गाड़ी चला नहीं सकते, हवा साफ है और हमें मास्क पहनने की जरूरत है। मतलब जो चीज पहले सीधी हो गई है हम उल्टा कर रहे हैं। मतलब हवा साफ है तो हमें तो मास्क, हवा साफ लेनी चाहिए, मास्क क्यों पहनना चाहिए, लेकिन इतनी साफ हवा होने के बाद भी हमें मास्क पहनना है। तो कितनी उल्टी पुल्टी ये जीवन हो गई है। और एक दोस्त तो हमें क्या कह रहा था कि बी पॉजिटिव टू स्टे नेगेटिव, कि मन में पॉजिटिव रहो तभी नेगेटिव रहोगे, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट से ही आदमी डर रहा है। तो मतलब इतना उल्टा पुल्टा हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि किसी आदमी को नेगेटिव रहने के की हम दुआ दे रहे हैं कि आप जीवन में नेगेटिव रहो, ये हमारी दुआ है। मतलब किसी को अच्छा बोलना है तो ये बोलो कि उसके जीवन में नेगेटिव हो तो ये ऐसी दुनिया हमारी हो गई है। लेकिन ये जीवन हमें सिखा रहा है कुछ, कि परिस्थिति कुछ भी हो, समय कुछ भी हो। भाई एक समय तो होगा कि जब मानव के पास दवाइयां ही नहीं होती थी, कोढ़ जैसी बीमारी कितनी भयंकर बीमारी होती होगी, लेप्रेसी। और पहले तो लोगों को क्या था, अलग उनको शहरों में ही बसा दिया जाता था या उनको गांव से ही निकाल दिया जाता था। कोई आदमी कोढ़ के साथ है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, हम नहीं समझ पा रहे, हमें लग रहा है ये बीमारी हमें भी सर जाएगी तो इनको हटा दो। तो जिसको भी कोढ़ जाता था उनके अलग शहर बस जाते थे, उनको कहीं दूर के इलाकों में जाकर के छोड़ दिया जाता था। वहाँ बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है,
मतलब कोई भी है और उनके लिए कोई देख रेख नहीं। लेकिन उस समय भी मानव का जीवन तो था और जीवन निकला। फिर किसी ने कोड के ऊपर रिसर्च की, लोगों ने जा जाकर के कहा कि नहीं ये भी हमारे अपने हैं, और किसी ने फिर ऐसी दवाई ढूंढी होगी जिससे कोड सॉल्व हुआ है। आज आप देखते हो लेप्रेसी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसका क्योर है। तो ऐसे ही आगे मानव के इंटरवेंशन से, मानव की सोच से और एक साथ काम करने से आज पूरी दुनिया में रिसर्चें हो रही है। बहुत जल्दी इसकी दवाई निकलेगी और बहुत जल्दी जीवन वापस पहले की तरह अनुकूल होगा। लेकिन मन का चंचलता तो नहीं बदलेगी ना, क्योंकि मान लिया कोरोना ये समय भी चले जाए और हम चंचल ही रहे, तो हम कोई नई चीज ढूंढ लेंगे चंचल होने के लिए पोस्ट कोरोना टाइम्स में। और यही होता है, अगर हम देखें हम खुश क्यों नहीं हैं, क्योंकि जो वर्तमान है जो हमें खुशी प्रदान कर सकता है इसी के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि संयम नहीं है, प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं है। हम सोच रहे हैं अरे कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और उस कल में हम अपने आज को गंवा रहे हैं। तो इसलिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो होना बहुत जरूरी है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड किस में होना जरूरी है? अपने आप के अंदर। हर पल अपने आप को सिखाओ, हर पल अपने आप से सीखो, अपने अनुभव से सीखो, अपने प्रभावों से सीखो। अगर कोई नेगेटिव प्रभाव भी अंदर आ रहा है उसकी जड़ तक जाओ, ये प्रभाव क्यों आया, किस लिए आया, और जब आप उसका अध्ययन करोगे तो उसी अध्ययन से एक सोल्यूशन निकलता है। हमारे घर के अंदर कोई परेशानी है, 10 लोग मिलेंगे, मंथन करते हैं, बातचीत होती है। कोई भी घर में काम होता है, छोटा बड़ा काम होगा, जब बड़े लोग सलाह करते हैं तो सलाह से क्या निकलता है? एक राय निकलती है कि भाई ये काम है, अब हम सब लोग मिलकर के ये काम करेंगे। फिर परिवार एक सोच से काम करता है, फिर बड़े से बड़ा काम भी निपट जाता है। आज देखो मानव ने, चाहे आज नहीं, आप प्राचीन काल में देख लो, मिस्र में पिरामिड्स बनाए गए, पिरामिड्स। आज भी अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप पिरामिड बनाना शुरू करें तो लोग कहते हैं कि भाई ये पिरामिड आज के जमाने में हम क्रेन और ये बुलडोजर से भी पिरामिड नहीं बना सकते। लेकिन मानव ने अपने हाथों से वो इमारत बनाई, तो क्योंकि आप मिस्र में जाके देख सकते हैं, तो स्वाभाविक है वो बनी है, इसका मतलब वो हो सकता है। और उस समय उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी, क्या साइंस यूज किया आज हम नहीं जानते हैं, लेकिन आदमी मेहनत करे तो वापस एक पिरामिड स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। और जो आज हमारे मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो कोई पिरामिड से कम थोड़ी है। आप जापान चले जाइए, वहां मतलब 40, 50, 60 माले की बिल्डिंग बन रही है, कोई 100 माले की बिल्डिंग बन रही है, कोई 90 माले की बिल्डिंग बन रही है। ये सब भी बनाना आसान थोड़ी है, लेकिन आदमी अपना मन लगाता है, अपना बुद्धि लगाता है, अपना कौशल लगाता है, और असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो यही है, हमें अपने अंदर विश्वास जागृत करना है, अपने प्रति हमें एक मनोबल जागृत करना है, और सबसे बड़ी बात है कि मन की पवित्रता से हमें कर्म करना है। विकट परिस्थिति जरूर आई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने स्वभाव को परिवर्तित कर दें। और यही संसार का, यही जीवन का एक परीक्षा है एक तरीके से। ये साइलेंट एग्जाम है। कभी सरप्राइज, स्कूल में हमें सरप्राइज टेस्ट मिल जाता था कि टीचर आती थी और कहती थी सरप्राइज टेस्ट है, ये देखने के लिए कि भाई स्टूडेंट अप टू डेट क्या है। क्योंकि जो मेरा फाइनल एग्जाम है उसमें तो मैं पढ़ ही लूंगा, रात भर रट्टा मार मार करके मैं पढ़ लूंगा। किसी ने हमें एक फोटो भेजी कि भाई काश हमारे ज़माने में भी मास्क होते पहनने के लिए, क्योंकि एक आदमी ने सारा जो प्रश्न के उत्तर थे मास्क के अंदर ही लिखे हुए थे, अंदर की तरफ। तो भाई पढ़ते पढ़ते एग्जाम देना होता, मास्क को खोलते उसी के अंदर सारे आंसर लिखते, तो एक माध्यम हो जाता ना। टीचर तो नहीं देख सकता मास्क के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप ही देख सकते हो जब मास्क को खोलोगे। तो एक दोस्त कह रहा था काश हमारे समय में ये हो जाता, हम तो बड़े अच्छे नंबर ले आते। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भाई परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन कर्म तो हमें करना है ना, मन की पवित्रता से करना है। अगर आप जिंदगी में शॉर्टकट ही ढूंढते रहोगे तो भाई परिस्थिति कुछ भी होगी, हम ही उस परेशानी में जीते रहेंगे कि भाई हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं है, हम मतलब संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो यही है कि मन की पवित्रता से काम करो। सारे धर्म इसी चीज को, इसी मूल भाव को रोपित करने का प्रयास करते हैं। चाहे माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, मैसेज अलग अलग भाषाओं में दिया जा सकता है, लेकिन मूल भाव यही है कि आदमी अपने अंदर जाकर के अपने आप को समझे। और जब अपने अंदर से आप अपने आप को अननॉट करोगे, मतलब जो वो बांध है उसे तोड़ोगे, तब धीरे धीरे जो आपकी वास्तविकता है वो उभरेगी। और हम सब लोग, हमारे वास्तविक जो हमारा स्वरूप है वो एक आध्यात्मिक स्वरूप है। एक आध्यात्मिक चेतना से ही हम कर्म कर सकते हैं, आध्यात्मिक चेतना से ही हम सोच सकते हैं। तो उस आध्यात्मिक जो एक हिस्सा है हमारा, उसको तो जानने का हमें कर्म करना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सबको जन्मदिन की, श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन की भी बहुत शुभकामनाएं, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि हमें एक सोच के साथ आगे बढ़ना है
गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है और भजन सुमिरन करना है। क्योंकि किसी भी तरह से अगर हम किसी भी परेशानी में हो, अगर हम भजन सुमिरन करते रहे तो एक संयम हमारे अंदर जागृत होगा, एक ओजस हमारे अंदर जागृत होगा जो हमें शक्ति देगा उस परिस्थिति से लड़ने का। और मैं यही कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम।